NCERT 6 क्लास हनी स्कल का 3rd चैप्टर इस वीडियो में रीड करेंगे हम। तारोज़ रिवार्ड, तारो का रिवॉर्ड। ये एक लड़के की कहानी है, लड़के का नाम है तारो। ये एक जापानीज़ स्टोरी है जिसको रिटोल्ड किया गया है, कुछ डिफरेंट तरीके से बताया गया है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या क्या है। बिफोर यू रीड, लेसन को रीड करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए लेसन के बारे में। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी है, ये कहानी है एक विचारों से भरे हुए लड़के की और एक प्यारे लड़के की। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़। वो अपने पेरेंट्स की विशेज़ को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे कुछ अनपेक्षित हेल्प मिल जाती है। अनपेक्षित मतलब जिसकी उसको उपेक्षा भी नहीं थी, जिसको वो सोच भी नहीं रहा था, ऐसी कुछ उसे हेल्प मिल जाती है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है, लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो, एक लकड़हारा जवान लड़का जिसका नाम तारो था, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, ऑन ए लोनली हिल साइड। हिल साइड मतलब पर्वतों पर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, एक अकेला घर था उनका। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, पूरा दिन वो लकड़ियों को काटता, पीसेज में काटता, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दाउ ही वर्कड वेरी हार्ड, इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और बहुत कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वो दुखी होता था। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। इस प्रकार से वो विचारों से भरा रहता था, सोचता रहता था कि अपने पेरेंट्स की, अपने बूढ़े पेरेंट्स की सभी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द हट, अपनी झोपड़ी के एक कोने पर बैठे थे वो, कॉर्नर मतलब एक साइड में बैठे थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज़ हवा चली। इट whistles through the cracks of the hut and everyone felt very cold. ऐसी आवाज़ें आ रही थी, whistles होता है देखो, throw passed through with a whistling sound। हवा जब चलती है ना, जो उसकी साउंड आती है, तो वो चल रही थी। फेल्ट वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। सडनली, अचानक, तारोज फादर सेड, तारो के पापा ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, मेरी इच्छा है कि मैं एक कप लूँ शेक का। शेक होता है ए पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक होती है ये एक। और क्रैक्स का मीनिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे, नैरो गैप्स ओपनिंग, छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं। तो उसकी इच्छा थी उसके पापा की, तारो के पापा की, कि एक शेक मिल जाए। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे थोड़ा गर्म रखेगा और मेरे हार्ट के लिए भी ठीक है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस तरह से वो जो तारो था वो दुखी हो गया था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, ये जो ड्रिंक थी कोल्ड शेक, जिसको शेक बोला गया था, वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा था। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कैसे मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने पापा के लिए ये, अपने बूढ़े पापा के लिए ये शेक लेके आ सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा और मेहनत करने की उसने सोच ली थी, डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, जल्दी से अपने बेड से उठ गया वो, देन यूजुअल, रोज़ से और ज़्यादा जल्दी। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और उसने अपना रास्ता बना लिया, जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया वो। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियाँ तोड़ी और काटी। चॉप्ड एंड कट, तोड़ी और काटी। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे ही सन ऊपर की तरफ आया। एंड सून ही वाज सो वार्म, जल्दी ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसको अपनी जैकेट जो थी वो उतारनी पड़ी गर्मी के कारण। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड फेस वाज वेट विद स्वेट, उसका जो फेस था, चेहरा था, वो गीला हो गया था पसीने के कारण। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरा बूढ़ा पिता, ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, क्या वो भी इसी तरह से गर्मी महसूस कर रहा है जैसे मैं कर रहा था।
एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। बहुत ज़्यादा तेज उसने लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, ऐसा सोचकर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ये सोचकर कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ही मस्ट अर्न, जरूर से ही कमाना है मुझे, टू बाय द शेक, वो शेक खरीदने के लिए, टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, उसकी जो बूढ़ा व्यक्ति है हड्डियों को गर्म रखने के लिए मुझे वो शेक खरीदना ही होगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक से तारों ने लकड़ियों को काटना तोड़ना बंद कर दिया, रुक गया वो। वट वाज दैट साउंड, क्या आवाज़ थी? ही हर्ड, उसने सुनी। कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी? कुड इट बी, क्या हो सकता था? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी के बहने की आवाज़ थी? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑन हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को ये याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी ऐसे स्ट्रीम, कोई झरना या कोई पानी ऐसे बहते हुए देखा हो इस जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, वो भूख प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जो उसने कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने के लिए ले रखी थी, उसने उसके हाथों से गिर गई और वो दौड़ा जो वो साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में, जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में वो दौड़ा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक बहुत सुंदर सा झरना देखा तारो ने। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो एक चट्टान के पीछे था। Kneeling at a place where the water flowed quietly. नीलिंग होता है घुटनों पर बैठना, तो वो घुटनों पर बैठ गया शांति से जहाँ वो झरना या पानी बह रहा था। He cupped a little in his hands. उसने अपने हाथ में थोड़ा सा वो पानी लिया। Cupped a little in his hand का मतलब होता है took some water in his hand, अपने हाथ में लेना। And put it to his lips, अपने लिप्स पर लगाया। Was it water, क्या वो पानी था? और was it shake, या वो शेक था? He tasted it again and again, उसने बार बार उसका टेस्ट लिया, उसको टेस्ट करके देखा कि ये क्या है। And always it was the delicious shake instead of cold water, और हमेशा उसने क्या देखा कि ये जो डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, वो जो शेक था वही था, वो पानी ठंडा पानी नहीं था। मीन्स जो वो बह रहा था वो एक शेक था जो उसकी इच्छा थी लेने की। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। पिचर होता है एक पोट मेड ऑफ मड, जो मिट्टी का बनाया हुआ होता है पानी डालने के लिए। तो तारो ने उस पिचर को फिल कर लिया और जल्दी से घर की तरफ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खुश हो गया उस शेक को लेकर पीकर। आफ्टर वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, एक ही सिप लेने के बाद, मतलब एक ही बार उसने गिटकने के बाद, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, जो वो काँप रहा था ना ठंड से, तो वो स्टॉप हो गया, रुक गया, मतलब उसकी शिवरिंग हट गई थी। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर पर वो डांस करने लग गया था। दैट आफ्टरनून, दोपहर में, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक पड़ोसी जो था वो रुका वहाँ पर जो उधर से जा रहा था। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, तारो के फादर ने उसको पोलाइटली बहुत विनम्रता से ऑफर किया, दिया शेक का एक कप। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, जो वो नेबर थी वो लेडी थी तो उसने उसको लालच से पी लिया। ग्रेडली होता है एज इफ डिसाइडिंग मोर एंड मोर, कुछ लेना और उससे ज़्यादा इच्छा रखना लेने की, तो ग्रेडली लालच से उसने पी लिया, ले लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने इस वाटरफॉल की, ये जो जादुई वाटरफॉल था उसकी स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनका धन्यवाद किया इस डिलीशियस ड्रिंक के लिए। शी फेल्ट इन ए हरी, वो थोड़ा जल्दी महसूस कर रही थी कि वो जल्दी में थी वो। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात होने से पहले उसको ये जो सारी कहानी थी वो पूरे विलेज में बतानी थी। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग, होती है ना किसी किसी की हैबिट, हमने रियल लाइफ में भी देखा हो, कोई बात हो उसको सबको बता के ही सांस लेते हैं। तो ऐसी वो लेडी थी, उसको ये हो गया था कि मैं तो अब सारे विलेज में ये बात बताऊंगी।
दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उस शाम को बहुत ज़्यादा आने जाने वालों की भीड़ लग गई वुड कटर के, लकड़हारे के घर पर, क्योंकि सबको बता दिया था उसने। ईच मैन हर्ड द स्टोरी, हर एक व्यक्ति ने वो स्टोरी सुनी वाटरफॉल की। एंड टू के सिप ऑफ द शेक, और एक एक सिप लिए जा रहा था उस शेक की। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, 1 घंटे से कम समय में वो जो पिक्चर था, जो पॉट था, वो खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देयर द मॉर्निंग बिफोर, और दिन से ज़्यादा उसने जल्दी उठा वो अगली सुबह और काम करने के लिए चल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, अब की बार उसने एक बड़ा सा पिक्चर उठाया। ही आउट, जो उसका था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, जल्दी से सबसे पहले वो वाटरफॉल की तरफ गया। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, अब उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, बहुत ज़्यादा वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके जो नेबर्स थे, जो उसके आस पड़ोस के थे, वो सारे वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि सभी को बता दी थी ना उस लेडी ने स्टोरी। सभी उनके घर पर आके एक एक सिप लेके, उनको ये पता चल गया था कि हाँ वाटरफॉल है वहाँ पर, तो सभी आ गए थे वहाँ पर। दे वर कैरिंग पिक्चर, सबके पास पिक्चर थे, जार थे, बकेट्स थी। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, कुछ भी था उनके हाथों में जिससे वो उस मैजिक शेक को ले सकते थे, मतलब भरने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, एक जो विलेजर था, एक जो उसके गांव का व्यक्ति था, वो घुटनों पर टिका और अपना माउथ ही उस वाटरफॉल के आगे कर दिया। दैट ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको पिया। एंड देन शाउटेड, चिल्लाया एंगरली, गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, बस पानी, कुछ भी नहीं, पानी। अदर आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, कोशिश की, बट देयर वाज नो शेक, कुछ भी शेक नहीं था वहाँ पर। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड होता है डिसीव्ड, यानी कि धोखा देना, ट्रिक किया गया है हमें। शाउटेड द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो चिल्ला रहे थे। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो इस वाटरफॉल में ही उसको डुबाते हैं, डालते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो एक रॉक के पीछे से उनको देख रहा था। When he saw, जब उसने देखा, हाउ थिंग वर गोइंग, कि ये जो था ये क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, लोग चिल्ला रहे थे वहाँ पर। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब वो वहाँ पर दिखना नहीं चाहता था, नहीं मिलना चाहता था उनसे। मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से से बुड़बुड़ा रहा था। एंड डिसअपॉइंटमेंट, इस निराशा से। द विलेजर, जो ये निराशा हाथ लगी ना उनके, क्योंकि वो था ही नहीं, शेक था ही नहीं ना वहाँ पर। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उस जगह को छोड़ दिया विलेजर्स ने वन बाय वन, एक एक करके, यानी कि एक एक करके वहाँ से सारे चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ तारो छुपा हुआ था वहाँ से तारो वापस निकला। वाज इट ट्रू, क्या ये सही था? ही वंडर्ड, वो हैरान हो गया। वाज द शेक अ ड्रीम, क्या वो जो शेक था वो एक सपना था? वंस मोर ही कोट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, दोबारा से उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया, तरल पदार्थ लिया जो वहाँ से बह रहा था। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने लिप्स पर लगाया उसने। इट वॉज द सेम फाइन शेक, वो जो था वो शेक ही था। टू द थॉटफुल सन, अब वो जो विचारों से भरा हुआ लड़का था, उसके लिए द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, जो ये मैजिक वाटरफॉल था, जो ये जादुई वाटरफॉल था, उसने दोबारा से शेक दे दिया था। टू एवरीवन एल्स, हर एक के लिए, इट गेव ओनली वाटर, वो केवल एक पानी देता था, है ना। केवल तारों के लिए ही, जब तारो अपना हाथ बढ़ाता था या पिक्चर लगाता था तो शेक आता था, और बाकी सभी के लिए पानी आता था। द स्टोरी ऑफ तारो, तारो की जो कहानी है, एंड हिज मैजिक, और उसका जादू वाटरफॉल, झरना, रीच द एम्परर ऑफ जापान, जापान के राजा सम्राट के पास ये पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को बुलाया, उस जवान लकड़हारे को बुलाया। सेंट फॉर होता है कॉल्ड, बुलाना। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको इनाम दिया। विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, सोने की 20 अशर्फियाँ दी। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए।
अच्छा और दयालु था ना वो, एक पिक्चर भर के लेके आया और सबको वो शेक पिला दिया और सभी वहाँ पर पहुँच गए। वो तो उनकी लक था कि वो जो वाटरफॉल था वो केवल तारों के लिए ही था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, तब उसने जो शहर के अंदर, उस सिटी के अंदर, इन द सिटी आफ्टर तारो, उस सिटी के अंदर जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, फवारा था, उसका नाम तारो रख दिया था। दिस सैड द एम्परर, इस प्रकार एम्परर वाज टू एनकरेज, सैड होता है यहाँ, सैड होता है वैसे तो कहना, लेकिन यहाँ पर किया उसने, राजा ने जो किया, तो इसलिए किया राजा ने, वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को उत्साहित करने के लिए, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं और सम्मान करते हैं। तो राजा का जो ये मकसद था कि उसने तारो रख दिया था सिटी में सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम, उसका एक ही मकसद था कि सभी बच्चे तारो जैसे बने। तो ये जो स्टोरी है हमें क्या बताना चाह रही है कि जो जैसे तारो था, तारो अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करता था, कितना उनके लिए हार्ड वर्क करता था, है ना। तो हमें भी, हम अपने पेरेंट्स की हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और उनका ऑलवेज़ रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो वो कहे वो मानना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, जो वो कहे वो करना चाहिए। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की डायरेक्शन में, स्ट्रीम की दिशा में, जहाँ से वो झरना बह रहा था वो वहाँ उस दिशा में क्यों गया था। तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तारो गया डायरेक्शन में, उस दिशा में स्ट्रीम की, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था। सेकेंडली, और दूसरी बात क्या थी, ही हैड नेवर बिफोर हर्ड, उसने कभी भी नहीं सुनी थी, द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया, उस एरिया में इस तरह से पानी के गिरने की आवाज़ उसने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, उस शेक को पीने के बाद तारो के फादर ने अपनी खुशी को कैसे दिखाया। शेक गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन, उस शेक ने गर्मी दे दी थी उस ओल्ड मैन को, बूढ़े व्यक्ति को, और एनर्जी, ऊर्जा दे दी थी। तारोज फादर स्टॉप्ड शिवरिंग, तारो का जो फादर शिवरिंग काँप रहा था, एंड स्टार्टेड डांसिंग, शिवरिंग उसकी रुक गई थी और उसने डांस करना शुरू कर दिया था। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस, और इस तरह से डांस करके उसने अपनी हैप्पीनेस को दिखाया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेकन अदर्स वाटर, जो वाटरफॉल था, जो झरना था, उसने तारो को ही शेक क्यों दिया, अदर्स को पानी। आंसर, द वाटरफॉल ऑब्लिग्ड तारो एंड चेंज्ड वाटर इनटू शेक, जो वाटरफॉल था, जो झरना था, उसने तारो की ईमानदारी से प्रसन्न होके पानी को शेक में चेंज कर दिया था। द रीज़न वाज दैट ही वाज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक विचारों से भरा हुआ लड़का था। ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली, और बहुत ईमानदारी से वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता था। शेक वाज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, जो उसकी अच्छाई थी उसका रिवार्ड था, इनाम था, जो ये शेक था। अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी, जो दूसरे लोग थे वो केवल ग्रीडी थे, लालची थे। सो दे गोट ओनली प्लेन वाटर, इसीलिए उनको सिर्फ प्लेन वाटर मिला था, सिंपल वाटर मिला था। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, क्यों जो ये गांव वाले थे तारो को ढूंढ रहे थे, क्यों उसको सज़ा देना चाहते थे वो। द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल, विलेजर्स थे जो गांव वाले थे वो वाटरफॉल पर गए टू कलेक्ट शेक, उस शेक को लेने के लिए। बट दे गोट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर, परंतु उनको केवल सिंपल पानी मिला, ठंडा पानी मिला। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट तारो हैड ट्रिक्ड देम, तारो ने उनके साथ छल किया है। सो दे लुकड फॉर तारो टू पुनिश हिम, इसलिए वो तारो को ढूंढ रहे थे उसको पुनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो, क्यों राजा ने तारो को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया। द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो, एम्परर था जो जापान का राजा था, उसने रिवॉर्ड दिया तारो को फॉर बीइंग गुड, अच्छा होने के लिए, क्योंकि तारो बहुत अच्छा था, एंड काइंड, दयालु था, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए। दिस वाज एम्परर्स वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन
टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। तो ये जो एम्परर था उसका एक तरीका था ये, ताकि वो सभी बच्चों को एनकरेज करे, उत्साहित करे कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने और उनकी सेवा करें। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे ये प्यारी सी जो स्टोरी थी जो रिटोल्ड की गई जापानीज स्टोरी फिनिश होती है।